ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध के 5वें दिन की भीषण स्थिति को बयां करती है। मिडिल ईस्ट पर अब इस जंग की गाज गिरती साफ नजर आ रही है, क्योंकि ईरान की ओर से मिसाइलों की बरसात जारी है। इसी बीच उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की एंट्री ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उनके बयान के मुताबिक किम जोंग उन ने बेहद आक्रामक तेवर दिखाते हुए कहा है कि वो चाहे तो अपनी एक ही मिसाइल से पूरे इजराइल को खत्म कर सकते हैं। उन्होंने खुले तौर पर ईरान को समर्थन देने की पेशकश करते हुए कहा कि अगर ईरान अनुरोध करता है तो उत्तर कोरिया इजराइल के खिलाफ मिसाइलों की सप्लाई करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये पहला मौका है जब किसी वैश्विक नेता ने इस युद्ध के बीच ईरान की मदद के लिए खुलकर हथियार देने की बात कही है। किम जोंग उनके इस बयान ने अमेरिका और इजराइल की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि उत्तर कोरिया पहले ही कई परमाणु परीक्षण कर अपनी ताकत साबित कर चुका है। दूसरी तरफ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी घमासान मचा हुआ है। ईरान में आए हालिया भूकंप के बाद दुनिया भर की मीडिया में यह चर्चा तेज हो गई कि क्या ईरान ने गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण किया है। हालांकि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई हमेशा से परमाणु बम बनाने के खिलाफ रहे हैं। इस बीच रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने भी स्पष्ट किया है कि ईरान के पास परमाणु बम होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। रूस ने अमेरिका और इजराइल के इन हमलों को संकीपन करार देते हुए कहा कि जिस तरह इराक पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का झूठा बहाना बनाकर हमला किया गया था, वैसा ही कुछ ईरान के साथ दोहराया जा रहा है। इस्फहान में हुए हमलों और वहां रेडिएशन के खतरों को लेकर भी खबरें आईं, लेकिन ईरान ने पुष्टि की है कि उसके एयर डिफेंस ने इजराइल के कई ड्रोन्स को मार गिराया है और फिलहाल वहां रेडिएशन जैसी कोई स्थिति नहीं है। इस युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर तेल की आपूर्ति ठप होने का खतरा पैदा हो गया है, जिससे कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। ईरान की जनता भी इन हमलों से डरी नहीं है। वहाँ की सड़कों पर लाखों लोग अपने शहीदों की अंतिम विदाई में शामिल हो रहे हैं, जो ये दिखाता है कि ईरान आसानी से हार मानने वाला नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका और इजराइल का ईरान को जल्द झुकाने का प्लान पूरी तरह फेल होता दिख रहा है। ईरान के साथ अमेरिका इजराइल की जंग पर तुर्की के राष्ट्रपति अर्दगोन की प्रतिक्रिया सामने आई है। अर्दगोन ने तुर्की की राजधानी अंकारा में आयोजित एक रमजान इफ्तार कार्यक्रम में अमेरिका और इजराइल के ईरान पर किए गए हमलों की निंदा की और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन बताया। अर्दगोन ने जोर देते हुए कहा कि तुर्की अपने देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहा है। अर्दगोन ने अंकारा में सत्तारूढ़ जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी मुख्यालय में आयोजित इफ्तार कार्यक्रम में कहा, अगर जरूरी हस्तक्षेप नहीं किया गया तो संघर्ष के क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा पर गंभीर परिणाम होंगे। ऐसे गंभीर खतरे पैदा होंगे जिसे कोई संभाल नहीं पाएगा। उन्होंने आगे कहा कि तुर्की शांति के पक्ष में मजबूती से खड़ा है और चाहता है कि खून खराबा और लोगों को हो रही पीड़ा का तुरंत अंत हो। अर्दगोन ने कहा कि तुर्की चाहता है कि क्षेत्र में स्थायी शांति आए। उन्होंने ये भी जोड़ा कि युद्ध विराम सुनिश्चित होना और शांति बहाल होने तक तुर्की हर स्तर पर कूटनीतिक बातचीत जारी रखेगा। आपको बता दें कि ये हमले ऐसे समय हुए जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच ओमान की मध्यस्थता में बातचीत चल रही थी। दोनों देशों के बीच जेनेवा में गुरुवार को वार्ता भी हुई थी, लेकिन उसके बाद ही शनिवार को इजराइल और अमेरिका की ओर से ईरान को निशाना बनाया गया। आप इस खबर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही ताजा और अनसुनी खबरों के लिए अननोन न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।